हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमर्शियल फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग है संडे का। तो संडे को हर चीज़ लेट होती है तो यहाँ पे हर चीज़ लेट थी। तो मैं फिर जल्दी से उठ के और फिर जाके मैं ब्रेड ले आई थी और पापा अम्मा को यहाँ पे नाश्ता दे दिया था। यहाँ पे छोटे पे की चाय बन रही थी और उसके बाद फिर अप्पी जो है वो सेरू के चने वगैरह जो है वो लेके जा रही थी ऊपर और उसको देने के लिए। तो ये अप्पी चने ले आई हैं और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना नाश्ता बना रही थी काफ़ी लेट थे तो यहाँ पे ये देखिए छोटा भैया को, तो इनको मैंने ब्रेड सेक के दे दिया था। फिर इन्होंने बॉयल एग में इन्होंने बढ़िया ऑलिव ऑयल डाल के मस्त एकदम इन्होंने अपना नाश्ता एंजॉय किया। तो एकदम संडे वाला फुल जो एकदम मस्त नाश्ता होता है इन्होंने किया है। ये देखिए एकदम मज़ेदार इनका जो है नाश्ता था और फिर इन्होंने नाश्ता किया। तो गाइस यहाँ पे फिर नाश्ता करने के बाद अप्पी जितने भी सारे बर्तन वगैरह थे तो वो अप्पी वॉश कर रही थी। और संडे को इतना लेट हो जाता है फिर जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है और फिर सर्दी में कितना टाइम ही रहता है वो तो सभी कोई जानते हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से अप्पी ने बर्तन वगैरह वॉश किए हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन किया था। फिर उसके बाद जो है फिर अप्पी ने जो है लंच की तैयारी की है। तो यहाँ पे अप्पी ने जैसे फिर बर्तन वगैरह धुल के फिर बैठी थी। फिर उसके बाद अप्पी ने अपना जो है सोया मेथी को कट किया है। तो अम्मा इसे अच्छे से जो है छाट के रख के चली गई थी और फिर अप्पी ने इसे अच्छे से कट किया है। और उसके बाद फिर ये बना था आलू सोया मेथी और मटर डाल के भुर्जी। तो ये जो है सर्दी का खाना ही होता है हरे पत्ते अच्छे अच्छे आते हैं तो जितने भी साग वाली सब्ज़ी हो तो सर्दी में मिलती है। तो यहाँ पे अप्पी वॉश करके रख दी थी और अम्मा अच्छे से बना के जो है फिर उसके बाद उसे भून रही थी। और यहाँ पे मैं जो है झाड़ू लगा रही थी और अम्मा जो है अपना भुर्जी बना के बैठा के फिर अम्मा थोड़ी देर के लिए धूप खाने के लिए चली गई थी। तब तक वो बनता है गाइस और फिर इसमें बहुत सारे वाटर रिलीज होते हैं तो फिर उसके बाद उसे भूना जाता है तो अच्छा टाइम हो जाता है। तो फिर तब तक धूप खा लीजिए आराम से और सर्दी में विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है और इतनी ठंडी पड़ रही है तो क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर जो है ये अच्छा खासा भुन गया था तो फिर इसे अच्छे से भून के फिर ये उतार दिया था अम्मा ने। तो ये देखिए हमारा मस्त एकदम भुर्जी बन गई थी। और फिर उसके बाद हम छत पे आ गए थे। तो ये देखिए हमारे सेरू, फिर हमने थोड़ी देर के लिए धूप खाया और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो है इन लोगों को धूप खाने का टाइम ही नहीं दे रहे थे हम लोग को। और यहाँ पे हम अपना बढ़िया जो है बैडमिंटन खेल रहे थे। तो ये सर्दी का जो है फेमस खेल हो गया है सारे मोहल्ले के बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ पे मैं और मन्नत आ गए थे, मन्नत बहुत कह रही थी तो यहाँ पे मैं भी खेल रही थी। और यहाँ पे ये दोनों को तो ऐसा लग रहा था ये खेलने देंगे नहीं, ऊपर से जो है इन लोगों को ये चिड़िया बल्ला चाहिए रहता है क्योंकि इन्हें खाना रहता है, चबाने में मज़ा आती है ना सो गाइस फिर हम आ गए थे नीचे और फिर मैं वजू बना के आ गई थी। और फिर जौहर टाइम था तो फिर मैंने पहले नमाज पढ़ा अप्पी और मैंने। और उसके बाद फिर नमाज पढ़ने के बाद फिर खाना वाना निकाला गया, फिर बुलाया गया अम्मा पापा को क्योंकि अम्मा पापा ऊपर ही थे। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर नमाज अदा करने के बाद फिर हमने अपना लंच किया था।
सो गाइस ये पापा ने चटनी बनाई थी, तो ये बहुत मेहनत से पापा ने जो है चटनी बना के रख दिया था और उसके बाद फिर इसे जो है पापा ने लंच में खाया था। तो अच्छी बनी थी, एकदम मस्त, एकदम अच्छे से बनाया था। तो हम लोग तो ऊपर धूप खा रहे थे, तब तक पापा ने ही बना लिया था और ये सूट नहीं हो पाया था इसी वजह से। और यहाँ पे ये हमारी मस्त सोया में थी, तो यहाँ पे अप्पी लंच लगा रही थी और फिर उसके बाद ये देखिए हमारा लंच यम्मी सा। फिर हमने जल्दी से इसे खा लिया था। क्या कर सकते हैं, संडे में बहुत लेट हो जाते हैं पर जल्दी जल्दी से काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है फिर टाइम भी अच्छा खासा हो गया था। भैया जो है नहा धो के अपना फिर लंच कर रहे थे और यहाँ पे अम्मा आ रही हैं नीचे से, बालकनी में बैठी हुई थी। उसके बाद ये टाइम देख सकते हैं आप लोग, 2:45 होने वाला है इतना टाइम पे हम लोग ने फिर संडे को लंच किया था। और यहाँ पे ये देखिए कि इनके भी फीड का टाइम होता है, तो 2-3 बार इनके फीड का टाइम होता है। तो ये बढ़िया एकदम मस्त, एकदम इनका पेट जो है टम्मी में एकदम मस्त भर जाता है फिर ये देखिए ये आराम से बैठी हुई थी। अप्पी कह रही थी पानी पी लो, इनके इतने नखरे रहते हैं क्या ही बताएं। तो गैस यहाँ पे हो गई थी शाम, मगरिब का टाइम था और मगरिब के टाइम से जो हम लोग बिजी हुए हैं ना उसका क्या ही बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये पनीर आ गया था और ये जो है दूध बैठ गया था, क्योंकि पापा जो है वो अपना कुछ बना रहे थे, कैरेमल पुडिंग बना रहे थे। तो यहाँ पे जो है अम्मा पापा चाय पी रहे थे, चाय बना के दे दिया था। तब तक अप्पी लहसुन वगैरह छील रही थी और फिर उसके बाद अप्पी ने फटाफट से आटा गूंदा है। तो ये सब तैयारी इसी वजह से चल रही थी गाइस, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेहमान आने वाले थे। तो मेहमान कौन आने वाले थे, सनी भैया की शादी हुई थी तो उनकी वाइफ आ रही थी, फर्स्ट टाइम था उनका और हम लोग को पता नहीं था, शाम को उन्होंने बताया था। तो फिर शाम को बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी से सब काम करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं मटर पुलाव के लिए जो है चावल वगैरह वॉश कर रही थी और यहाँ पे मैंने मटर पुलाव के लिए सब कुछ चढ़ा दिया है जल्दी जल्दी से। मतलब इतना जल्दी जल्दी काम करते करते मतलब इतना टाइम हो गया था कि बिग बॉस भी स्टार्ट हो चुका था तो बस यही है कि सब कुछ हो गया अच्छे से और मस्त खाना पीना खा के अच्छे से चले गए थे वो लोग। तो ये अच्छी बात थी। बाकी लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा जो है हड़बड़ी हो गई थी, मतलब टाइम मतलब कम था और सब कुछ बनाना था। तो यहाँ पे अप्पी फटाफट से आटा गूंद रही थी और पूड़ी बन रही थी, तो इसलिए पूड़ी के अप्पी ने आटा गूंदा है मस्त, इसमें अच्छे से मैदा और आटा मिला के गूंदा था और फिर ऑयल लगा के इसे रेस्ट पे रख दिया था। और यहाँ पे तब तक मैं फटाफट से मटर पुलाव बना रही थी। और यहाँ पे ये मटर पुलाव तो मैं पहले भी इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ। तो ये सिंपल मटर पुलाव बनाया था मैंने और इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला था। तो बस उसके बाद ये बन रहा था और यहाँ पे पापा का तब तक जो है ये दूध जो है बॉयल हो रहा था। और यहाँ पे अप्पी जो है मटर पनीर बना रही थी, तो उसके लिए ये बॉईल कर रही थी मटर और ये सारे मसाले थे। और इस सारे मसालों को अप्पी ने काट के फिर अच्छे से जो है इसे क्या कहते हैं भूना था पहले, क्या कहते हैं पैन में डाल के। और तब तक ये पापा शक्कर डाल रहे थे, इतना टाइम मतलब टाइम कम था और सब कोई बिजी थे। तो यहाँ पे अप्पी ने पनीर भी ले लिया है। तो यहाँ पे इसको पहले अच्छे से काट के फिर उसके बाद इसे थोड़े से ऑयल में सौटे करना है, उसके बाद उसका पेस्ट बनाया था अप्पी ने। तो ये पनीर की रेसिपी तो फुल आप ले सकते हैं और हमने इसमें दिया है और प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी और बहुत ही इजी वे में और कम समय में तो फटाफट से बन जाएगी। तो यहाँ पे अप्पी ने इसे अच्छे से कट कर लिया था और फिर इस ऑयल में डाला है और फिर उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए भुना है, मतलब 2 से 3 मिनट तक के लिए आपको सौटे करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद फिर इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है, बहुत ही अच्छा पेस्ट बनता है। और उसके बाद इसमें अप्पी ने गरम मसाले भी डाले थे, तो खड़े गरम मसाला भी आप इसमें अच्छे से डाल दीजिए और उसे भी अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भूनना है और उसके बाद फिर इसका पेस्ट बनेगा। तो ये अप्पी वही कर रही हैं। सो
गाइस तो तब तक पापा का जो है ये बन गया था। फिर पापा ने इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दिया था और फिर उसे जो है स्टीम किया जाता है। तो ये स्टीम के लिए पापा ने रख दिया था और तब तक अप्पी ने पनीर को अच्छे से क्यूब में काट लिया था और इसमें अप्पी डाली थी हल्दी और रेड चिली। और अप्पी इसी तरीके से बनाती हैं क्योंकि अप्पी इसे फ्राई करती हैं, तो अप्पी का इसमें नया ये जो है ट्रिक है, तो आप लोग भी इसे कर सकते हैं। और इसे अच्छे से हाथों से आप एक एक करके सारे जो है क्यूब को मिक्स कर दीजिए और अच्छे से इसको कोट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो गया था और ये हमारी भाभी जो है वो बैठी हुई थी, अम्मा से बातें कर रही थी, तो ये आ गई थी तब तक। और उसके बाद फिर अप्पी ने इसे अच्छे से कोट कर लिया था सब एक एक करके पूरा, और फिर इसे अच्छे से फ्राई करना था। डीप फ्राई किया है अप्पी ने और फ्राई करके फिर निकाल के फिर मसाले भून के फिर डाले थे। तो इस तरह से बनते हैं, मस्त एकदम बनी थी, एकदम मस्त यम्मी एकदम। सो गाइज़ यहाँ पे फिर अप्पी ये बना भी नहीं थी, फिर अप्पी ने जल्दी से नाश्ता वास्ता लगा के फिर भाभी को दे दिया था क्योंकि उनको भी तो जल्दी से खातिरदारी करनी पड़ेगी। बट इतना बिजी शेड्यूल था क्या ही बताएं। फिर उसके बाद अप्पी ने यहाँ पे उसी ऑयल में जिसमें ये फ्राई किया था उसी ऑयल में अप्पी ने ये तेज पत्ता डाला है और उसके बाद ये देखिए इसको अच्छे से फ़ाइन पेस्ट बना लिया था। बहुत ही अच्छा पेस्ट बना था। तो इस तरह से आप करेंगे तो एकदम मस्त पेस्ट बनता है। तो बस इसे आप इस तरह से करके बना लीजिए। और फिर उसके बाद पापा यहाँ पे आ गए थे अपना, ये देखिए एकदम मस्त जो है कैरमल पुडिंग निकला था और बहुत ही यम्मी भी लगता है, तो मस्त एकदम बना था। और यहाँ पे इसी ऑयल में अप्पी ने फिर तेज पत्ता डाला है और ये जो सारे मसाले थे इसे इसमें डाल के अच्छे से इसमें जो है हल्दी और नमक डाल के फिर इसे भूनने के बाद फिर पनीर डाला था। तो प्लीज़ आप लोग भी इसे ट्राई करिएगा मटर पनीर। और इसके लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और इजी रेसिपी के लिए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अप्पी ने इसमें कोई कलर वगैरह भी नहीं डालती है, लेकिन मस्त कलर भी आता है और मस्त टेस्ट भी आता है। तो प्लीज़ आप लोग भी इसे फटाफट से बना लीजिएगा जो पनीर खाते हैं। वैसे जल्दी हमारे यहाँ पनीर बनता नहीं है, बट क्या था कि भाभी को पनीर ही वो पनीर खाती हैं, वो चिकन और मटन तो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। तो वेजिटेरियन थी, तो इसीलिए अप्पी ने यहाँ पे पनीर बनाया था। तो इसलिए जल्दी बनता भी नहीं है, लेकिन फटाफट से अप्पी ने बनाया था, लेकिन एक नंबर बना था, बहुत ही यम्मी भी था। तो यहाँ पे इसमें अप्पी ने मसाला भुनने के बाद पनीर डाल दिया था और उसके बाद जो बॉयल मटर थे उसे अप्पी ने पहले बॉयल कर लिया था क्योंकि जो है फ्रेश मटर होते हैं वो थोड़े से सख्त हो जाते हैं। तो इसे अच्छे से बॉईल कर लीजिए, फिर उसके बाद इसमें डालिए, एकदम मस्त बन जाता है हमारा मटर पनीर। तो ये अप्पी ने भून लिया था। तो कलर देखिए क्या मस्त कलर आया है, तो मुँह में पानी आ रहा है मुझे एडिटिंग के टाइम भी पर चलिए आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार जो है मटर पनीर बनी थी। और यहाँ पे फिर अप्पी इसमें फ्रेश हरा धनिया डाल रही हैं एकदम मस्त गार्निशिंग के लिए, और ये एकदम रेडी हो गया था। और फिर उसके बाद अप्पी ने इसे उतार लिया था। तो यहाँ पे बस ये जैसे ही रेडी हुआ था अप्पी ने यहाँ पे जो है हरा धनिया डाल दिया था। फिर यहाँ पे अप्पी अपना जो है पूड़ी बेल रही थी और मैं फटाफट से पूड़ी को जो है तल रही थी। तो जल्दी जल्दी से सारा काम जो है वो फटाफट से किया जा रहा था क्योंकि इधर जो है हमारे भाभी और सनी भैया भी आए थे तो उनको भी दे दिया था। इधर छोटा भैया और उनके फ्रेंड भी थे, तो वैसे छोटा भैया के फ्रेंड तो वो भी हैं बट क्या था वो उधर जो है खाना दे दिया था फटाफट से। फिर उनका जो भी गिफ्ट वगैरह था वो अम्मा ने निकलवा लिया था। तो बहुत ही बिजी शेड्यूल था, क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद उनको जो है अम्मा ने सब कुछ दे दिया था। फ़र्स्ट टाइम आई थी तो देना बनता था, तो इसलिए अम्मा ने उनको कुछ गिफ्ट वगैरह था वो दे दिया था। और फिर उसके बाद कुछ लगता है जो भी वो देने को वो दे दिया था। फिर यहाँ पे हमारी मस्त एकदम पूड़ियाँ फूली सी एकदम तल रही थी, मज़ेदार एकदम। और इधर यहाँ पे ये देखिए ये छोटा भैया और इनके दोस्त खा रहे थे और भाभी जो हैं उधर खा रही थी, उनको भी जल्दी से दे दिया था कि फटाफट से खाना खाइए। और ये हमारा कैरमल पुडिंग एकदम मस्त बन के निकला है, ये पापा ही बनाते हैं हमेशा। तो यहाँ पे पापा ने बना दिया था और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने फिर उसे एंजॉय किया था। इन सब ने भी बड़े मज़े से खाया था। यही था मेरा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।